हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर आज की रीडिंग होने वाली है गाइस। किसी किसी पार्टनर के बीच नो कांटेक्ट में हैं आप दोनों, यानी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, कुछ ऐसे रिलेशनशिप में बातें आ गई हैं जिससे आप थोड़ा दूरी बना ली है या नो कांटेक्ट में हैं आप, यानी एक दूसरे से बातचीत बंद है, नो कम्युनिकेशन की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण आप दोनों में गाइस बहुत ज़्यादा आप लोग की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा चिंता है, वेदना है, वियोग की स्थिति चल रही है, नो कांटेक्ट की स्थिति चल रही है। देखते हैं ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और क्या आप दोनों के बीच में परेशानियां चल रही हैं, क्या स्थितियां हैं गाइस आपके लाइफ में। यहाँ पे पहला ही कार्ड देखिए गाइस, आपके लाइफ में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप देख सकते हैं 3 ऑफ कप्स, यानी कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जिसके कारण आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, चिंता में है। और रीडिंग भी इसी पर आधारित है कि आपके लाइफ में आपके वियोग का, चिंता का, सेपरेशन का, नो कांटेक्ट का क्या कारण है। तो यही कारण हो सकता है, या तो आपके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, वाइफ हस्बैंड के बाद कोई थर्ड ऐसा पार्टी है, मेल या फीमेल का, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है। या नहीं तो ऐसी फैमिली इशू हो सकते हैं जिसमें आपकी लेडीज़ जो होंगी आप दोनों को अलग करने का पूरा प्रयास बना रही होंगी। यहाँ पर अगर नो थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो यहाँ पे आपकी फैमिली की कोई लेडीज़ पर्सन है जो आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही हैं, एक दूसरे से मन मुटाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, शक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड जो है 3 ऑफ कप्स यानी 3 चीज़ों के बारे में बता रहा है। या तो आप बाहर अफेयर है कहीं, या फिर अगर अफेयर नहीं है तो आपके फैमिली मैटर में से कोई एक या नहीं 2-2 3-3 ऐसी लेडीज़ हैं जो आपको आपके पार्टनर से दूर करने का कोशिश कर रही हैं, भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, आपको एक दूसरे से नो कांटेक्ट में लाने की कोशिश कर रही हैं गाइस। यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको पूरी तरह से एक दूसरे से अलग करने में लगी हुई हैं गाइस। पहला कार्ड यही निकल कर आया है आपके लाइफ में, यानी आपके वियोग का कारण, नो कांटेक्ट का कारण ही थर्ड पार्टी सिचुएशन है। चाहे वो फैमिली वाइज हो, चाहे अफेयर वाइज हो, चाहे वो दोस्त वाइज हो, कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो आपको दोनों को बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है। आप दोनों परेशान हैं गाइस, और मेंटली परेशान हैं आप, बहुत ही ज़्यादा दर्द और पीड़ा में हैं कि मेरे लाइफ से ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन कब जाएगा आपको समझ में नहीं आ रहा है गाइस। बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ सुनी हो रही है, एक दूसरे को बरगलाया जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है आप दोनों के बीच कि कैसे आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए, नो कांटेक्ट में आ जाए, सेपरेशन हो जाए, अलगाव हो जाए। ये सब बातें आपके लाइफ में आ रही हैं गाइस। लेकिन यहाँ पर आपके बहुत ढेर सारे ऐसे हेटर्स हैं गाइस, क्योंकि अच्छे लोग के बहुत ज़्यादा हेटर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा घृणा करने वाले लोग होते हैं गाइस। जो सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, आपके पार्टनर और आप दोनों बहुत ही नेक दिल, बहुत ही सच्चे इंसान है गाइस। आप देख सकते हैं आपने हर परिस्थितियों में, हर चीज़ों में एक दूसरे का साथ दिया है। यहाँ पर गाइस आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो प्यार है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, अच्छा था। यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ऐसा शत्रु है, कोई ऐसा हेटर है गाइस जो आप दोनों के बीच में ना आग लगाने का काम कर रहा है, आप दोनों को अलग करने का काम कर रहा है, भड़काने का काम कर रहा है, या फिर बरगलाने का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईगल आइज़ है। तो हो सकता है आप दोनों पार्टनर के ऊपर किसी की बैड आइज़ हो, आप दोनों को अलग करना चाहता हो, एक दूसरे के साथ रहने नहीं देना चाहता हो, या एक दूसरे से को आप दोनों को पसंद नहीं करता हो। ये सब चीज़ें आपके लाइफ में हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं।
यहाँ पे किंग का कार्ड आया है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आप किंग और क्वीन की एनर्जी में हैं, यानी सोलमेट के कनेक्शन में हैं। और सोलमेट के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं गाइस, उसको सहना ही पड़ेगा आप दोनों को। यही चीज़ है कि इस समय आप नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हैं और दोनों को तकलीफ़ हो रही है, केवल फीमेल को तो कम लेकिन मेल को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है गाइस। यहाँ बहुत ज़्यादा आप सेपरेशन की स्थिति में हैं, बहुत ज़्यादा अलगाव आपके दोनों के बीच में हो रहा है, वो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कौन है या क्या है जो आपको बॉदर कर रहा है, दोनों को परेशान कर रहा है, अलग करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप नो कांटेक्ट में चल रहे हैं गाइस। दूरियां, सेपरेशन, लड़ाई झगड़े की स्थिति में आप चल रहे हैं। आप दोनों हर्मिट के मूड में हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की का ख्याल भी नहीं रख रहे हैं, कोई क्या कर रहा है इससे कोई दोनों को मतलब नहीं है गाइस। एकदम शांत हैं आप लोग अपने रिलेशन को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा आप शांत हैं। एक दूसरे में बातचीत बंद हो गई है, एक दूसरे से नो कांटेक्ट में है, नो कम्युनिकेशन में है आप। हर्मिट का मूड ये बताता है कि आप दोनों ही एकदम अलग वे में चले गए हैं। आप अपने पार्टनर से नहीं बात करते हैं, मेल या फीमेल हैं, और दोनों एक दूसरे को अभी फ़िलहाल देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इतना ज़्यादा आप दोनों में दूरियां आ गई हैं, एक दूसरे के प्रति भ्रम आ गया है, शक आ गया है, या फिर कुछ ऐसी भावनात्मक दूरियां आ गई हैं गाइस आपके लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका समय चमकने वाला है, आपका लाइफ बदलेगा, आपका प्यार बदलेगा। जितनी भी ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एनिमल, स्पिरिचुअल एनिमल का भी ब्लेसिंग प्राप्त है, एंजल का भी ब्लेसिंग प्राप्त है, यानी कहीं ना कहीं आपको डिवाइन से भी आशीर्वाद मिल रहा है कि आप दोनों का रिश्ता जो है न टूटे। यानी जितनी परिस्थितियां हैं उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है डिवाइन के द्वारा, एंजल के द्वारा, स्पिरिट गाइड के द्वारा गाइस। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का आपका जो भाग्य का पहिया है वो ज़रूर से ज़रूर गतिमान होगा, ज़रूर से ज़रूर आपका भाग्य चमकेगा, दोनों एक दूसरे के साथ गाइस। क्योंकि यहाँ पे ये तो सिचुएशन पता चल गया कि इसके कारण हो रहा है, तो आप भी इस रीडिंग को देखकर समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारे लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जो कि गलतियाँ, गलतफहमियाँ, शक उजागर कर रहा है, देने की कोशिश कर रहा है, बैड आइज़ दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों खुद ही कपल मिलके, दोनों पार्टनर मिलके अपनी लाइफ के लिए सही डिसीजन लीजिए, सही बात सोचिए, उसके बाद कोई भी आप डिसीजन ले सकते हैं गाइस। क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े, शक, वहम, और यहाँ तक है कि आप दोनों में नो कांटेक्ट है, कांटेक्ट भी नहीं है इस समय फ़िलहाल, बातचीत सब बंद है दोनों पार्टनर के बीच में। तो जो भी करिए गाइस एक दूसरे से सोच समझ के और अच्छे से करिए। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ रॉड्स, यानी आपके लाइफ में खुशियाँ ज़रूर से ज़रूर आएंगी, आपका समय बदलेगा, आपकी ही जीत होगी। शैतान कितना भी परेशान करने की कोशिश करेगा, आपकी हैप्पी फैमिली को तोड़ने की कोशिश करेगा, नहीं टूटेगा। सी हियर, आप खुशहाल परिवार के साथ जिएंगे। जो आपके बीच में नो कांटेक्ट कर रहा है या आपको एविल आइज़ भेज रहा है या आपको परेशान कर रहा है, वो उसका नुकसान ही होने वाला है। कार्ड रिवर्स बता रहा है कि उसका बहुत भारी नुकसान होने वाला है। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसका बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ मिलने वाली है, क्योंकि दो प्यार करने वालों को वो जुदा करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो खुद ही डिप्रेस हो जाएगा, खुद ही वो परेशान हो जाएगा। जिन्होंने आपके बीच में आग लगाई है उसका बुरी तरह से दिल टूटेगा, उसको बहुत ही तकलीफ़ होगा, क्योंकि वाकई वो इंसान है जो आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गया, थर्ड कप और एंड
थ्री ऑफ सोर्स ये बताता है कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से छलनी करने की कोशिश किया गया है गाइस। और डिवाइन बोल रहा है जिसने छलनी किया है उसका तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। वो आपको इस तरह से बुरा करने की कोशिश किया है, यानी सीधे सीधे वार किया है आप दोनों के दिल पर, दोनों को नो कांटेक्ट में डाला है, तकलीफ़ में डाला है, दुख दिया है। ईश्वर ने उसको जितना भी गंदा आपके ऊपर वो किया था, डिवाइन ने, ईश्वर ने, गॉड ने उसको उल्टा ही करके भेज दिया है। उसका ही दिल टूटेगा, उसका ही दिन खराब जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा, यानी वो पूरी तरह से दिल से टूटेगा गाइस। और उसके बाद आपके लाइफ में गाइस ढेर सारी खुशियाँ, प्यार, और धीरे धीरे जो आपके अंदर नो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट में आप दोनों आने लगेंगे और धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगेगा गाइस। यही रीडिंग थी। अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन।